नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश की पूर्व मंत्री, हाल ही में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता और विधायिका आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, बीजेपी कहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आप 40 साल से राजनीति में हैं और 40 साल में आपने क्या किया है, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को दूसरे पर ना लगाए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अगर हम आज़ादी से भी शुरू करें तो भी लंबा सफ़र है, और अगर हम हिमाचल प्रदेश के सफ़र से शुरू करें, क्योंकि हम हिमाचल के परिवेश में बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि पहले सी स्टेट बना, फिर डॉक्टर यशवंत परमार जी के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश जो है वो 1966 में 1 नवंबर 96 को जब पंजाब का विघटन हुआ, हरियाणा अलग हुआ, तो 1966 में हिमाचल का गठन हुआ। उसके बाद 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, और इंदिरा गांधी जी से बातचीत करके राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त सांसद थे, डॉक्टर यशवंत परमार मुख्यमंत्री थे, हमारे ठाकुर रामलाल जुब्बल कोटखाई वाले मंत्री थे। इन सब के प्रयासों से, और भी बहुत सारे लोग थे, इनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला। आज जो हम अपना 50 साल मना रहे हैं कि 50 साल हमारे स्टेटहुड के हो गए हैं, इंदिरा गांधी जी की देन है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने लगातार प्रगति की। जो जिस हिमाचल के निर्माता यशवंत परमार कहलाते हैं, हिमाचल प्रदेश में रंग भरने का कार्यक्रम जो है, विकास के रंग, वो वीरभद्र सिंह जी ने किया। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, ITI, IIM, IIT, सब ये चीज़ें जितनी हैं, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नीट जो है हमीरपुर में, ये सब जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। ये तो हो गया बड़े लेवल पे, जहाँ हम कहें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में। मगर अगर हम चंबा ज़िले की बात करें पहले, तो चंबा ज़िले में 2 पॉलिटेक्निक है, एक चंबा में है, एक बनीखेत में है, दोनों कांग्रेस पार्टी की देन है। मेडिकल कॉलेज है, गुलाम नबी आज़ाद जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि उनके साथ चंबा के रिश्ते भी हैं, उनकी रिश्तेदारी भी है, संबंध भी हैं, उन्होंने और राजा वीरभद्र सिंह के आग्रह पे मेडिकल कॉलेज दिया। कॉलेजेस जो हैं, भरमार है, मेरे चुनाव क्षेत्र में 4 कॉलेज हैं, भरमौर में 3-4 कॉलेज हैं, इसी तरह से भटियात में हैं, चुरा में हैं। तो हर जगह जो है शिक्षा का प्रसार किया, शिक्षा के संस्थान खोले, स्वास्थ्य के संस्थान खोले, सड़कों का जाल राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, बिजली, पानी, सारा जो विकास है राजा वीरभद्र सिंह की देन है। हम अपने चुनाव क्षेत्र की बात करें तो एक SDM सलूनी में है, एक SDM डलहौजी में है, एक DFO डलहौजी में है, एक DFO सलूनी में है, XCM के दफ्तर सलूनी में भी हैं, डलहौजी में भी हैं। विस्तार किया उन्होंने, हर क्षेत्र में विस्तार किया, और ये सब विस्तार जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सड़कों का जाल है, आज जो हमारे यहाँ सब्जियां लगाने का कार्यक्रम चलता है, ये भी कांग्रेस पार्टी की सोच का नतीजा है। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को प्रमोट करना। तो ऐसी तरह से हम अगर बिल्कुल ही माइक्रो मैनेजमेंट में और माइक्रो मैनेजमेंट की बातें करेंगे तो बहुत सारे काम जो हैं कांग्रेस पार्टी के आपको पूरे इलाके में मिलेंगे। मगर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जो काले काले चश्मे वो लगा करके देखते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। उनको नज़र आए या ना आए, इसका हमें नहीं फ़र्क पड़ता। जनता को फ़ायदा मिले, जनता को नज़र आए, जनता को सुविधा मिले, जनता को लाभ मिले, यही कांग्रेस पार्टी का अपना असूल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 4 में बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। आज 4 दिन हो गए हैं, 3 रुपये 20 पैसे जो है पेट्रोल बढ़ गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्रोनोलॉजी समझिए, पहले दाम पहले भी बढ़ाए गए, पहले 100 रुपये तक बढ़ा दिया गया, 60 रुपये से 65 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ाया गया, फिर नीचे ले आया गया 75 से 80 रुपये तक। पेट्रोल और डीजल की बात कर रही हूँ। ये लोगों को भुला दिया कि 65 से 75 हो गया या 80 हो गया,
ये लोगों को याद दिलाने का प्रयास किया कि 100 से 80 कर दिया। फिर चुनाव आ गए तो क्रोनोलॉजी में चुनाव के समय सरकार जो है वो नियंत्रण करती है, जब चुनाव नहीं होता है तब सरकार नियंत्रण नहीं करती है। ऐसे वो बयान देते हैं कि ये तेल कंपनियों पर डिपेंड करता है, मगर जब चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नियंत्रण करती है। नियंत्रण करके चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि दाम ना बढ़े। अब तो पिछले 3 दिन में 3 रुपये पेट्रोल और 80 पैसे 60 पैसे इस तरह से कर करके डीजल बढ़ता जा रहा है। एक मुश्त 50 रुपये जो है गैस सिलेंडर बढ़ गया। सरिया 8500 से लेके 90 यानी 9000 तक पहुंच गया। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे कोई कंट्रोल करने वाली नहीं है। अब जब अगला चुनाव आएगा तब उम्मीद करिए कि क्रोनोलॉजी जिसकी राहुल गांधी जी चर्चा कर रहे हैं, उस क्रोनोलॉजी में जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा तब तक ये दाम जो है बढ़ते रहेंगे। फिर चुनाव आएगा, फिर एक दिखावा किया जाएगा, थोड़े कम किए जाएंगे, फिर कुछ दिनों तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, फिर जब वो चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर तैयारी हो जाएगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति ही ऐसी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं, पंजाब में दिल्ली मॉडल को लेके आए हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पीएम से मुलाकात की है और 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है, तो आपको लगता है कि कर्जा लेके जो है किसी को मुफ्त में सुविधाएं दी जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। आप जानते हैं कि पंजाब का जो डेफिसिट है, घाटा है, और जो लोन है वो लगभग अब 3 लाख करोड़ ही समझ लीजिए, 2,98,000 मतलब 3 लाख ही समझ लीजिए। और चुनाव से पहले केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कहा था कि हम पंजाब के रिसोर्सेज से ही ये मैनेजमेंट कर लेंगे। उन्होंने इतने हज़ार रुपए बताए कि इतने हज़ार रुपए जो है वो माइनिंग से जो नहीं आता है, इतने हज़ार रुपए जो है वो फलाना टैक्स जो लगता है उससे हम ले लेंगे। और इस तरह से करके उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो है टैक्सेशन से या बेटर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस की बात कही थी। मगर सच्चाई क्या है, बनते साथ ही भगवंत मान जी कटोरा लेके पहुंच गए मोदी जी के पास कि जी आप हमें इमीडिएटली जो है 50,000 करोड़ का पैकेज दीजिए ताकि हम अपने चुनावी वादे पूरे कर सकें। ये नहीं कहा उन्होंने कि हम जो पंजाब का डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर सकें या पंजाब में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसके लिए कर सकें। जो हमने वादे किए हैं उसके लिए पैसा आप दो। आम आदमी पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली में आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, बाकी सारी चीज़ें एमसीडी के अंडर है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो बहुत कम चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य का है, कुछ है, वो भी कुछ। जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे एम्स है वो दिल्ली सरकार का नहीं है, वो भारत सरकार का है। मैक्स है, ये है, वो है, वो अपने अपने उसके हैं। तो दिल्ली सरकार का अपना काम जो है बहुत थोड़ा सा होता है। आज आप देखिए दिल्ली में कितनी गंदगी पड़ी हुई है, आज आप देखिए दिल्ली में कौन सा काम हो रहा है। ये दिखावा है। पंजाब में इनके आने के बाद मैं ये समझती हूँ कि कुछ अप्रिय घटनाएं भरी हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल में भी कुछ पंजाब के लोग जो हैं वो कुछ प्रतिबंधित झंडे लगा करके और हिमाचल में घूम रहे थे। जगह जगह सुनते हैं कि प्रतिबंधित एक यूनिट है उसके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आम आदमी पार्टी जो है लोगों ने किस उम्मीद से बनाई थी और ये कैसे निकलेंगे ये भविष्य के गर्भ में। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव हैं, खासकर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में क्या अस्तित्व है, आप इसे कैसे देखते हैं? मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं। ऐसी बात तो इन्होंने उत्तराखंड में भी कही थी, गोवा में भी कही थी, और ये इस तरह की बातें ये गुजरात में भी करते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वो कई सालों से काम कर रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ जो मुख्य विपक्षी दल था वो आम आदमी पार्टी था। तो वहाँ तो ये पिछले 10-12 साल से अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई, वहाँ अकाली दल कमज़ोर हुआ, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी तो इनको मौका मिल गया। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं
कि किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। मैं नहीं समझती कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को, सरकार तो छोड़ दीजिए, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि इनका एक भी अगर विधायक जीत के आएगा तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बातें हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मिशन रिपीट करेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से उत्तराखंड में धामी मुख्यमंत्री हारे हैं 7,000 वोटों से, उसके बाद उन्हें दोबारा सीएम बनाया गया है। धूमल भी हारे थे, लेकिन धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। तो इस नीति को आप कैसे देखते हैं बीजेपी की? दोहरी पार्टी दोहरी चाल, इनकी बातें भी दोहरी, इनकी नीयत भी दोहरी, इनकी नीति भी दोहरी। कभी ये कहते हैं जब बरागटा जी के बेटे को टिकट नहीं दी ये कह के कि हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, तो राजनाथ सिंह के बेटे को क्यों दी? गोवा में वो राणे जो हैं उनको और उनकी पत्नी दोनों को दे दी। तो इनकी जहाँ इनको जो सूटेबिलिटी की राजनीति है वो करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री चुनाव हारे उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माने नहीं रखता कि लोगों का मैंडेट क्या है। जब लोगों ने किसी के खिलाफ मैंडेट दे दिया तो ना बनाना ही उचित होता है, जो कि उन्होंने धूमल साहब के साथ किया। मगर अगर ये नीति इनकी थी तो धूमल साहब को इनको निश्चित तौर पे बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री। और अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी में इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, कांग्रेस का होगा, अच्छी सरकार देगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को राहत मिलेगी, बेरोजगारी से निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी। यही हमारा ध्येय है। और जो कर्मचारी वर्ग है, आउटसोर्स वर्ग है, एसपीओज हैं और बहुत सारे वर्ग हैं, एसएमसी टीचर्स हैं, इन सब के लिए हम नीति बनाएंगे। आप देखना कि कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे। और नवंबर में चुनाव की लास्ट टाइम पोलिंग थी, इस साल भी हम उम्मीद रखते हैं कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएंगे और नए साल में नई सरकार के साथ, नए जोश और नई नीतियों के साथ हम जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव, पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में किया है वो विकास कोई नहीं कर पाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बातों पर भी विराम लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं है और लोग बिना मतलब के वोट किसी को करने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने वाली है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।